मुझे काकी माँ में, जो किसी का पल्स चेक करके बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। उन्होंने मेरा पल्स भी चेक किया और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या है सोनाक्षी ये काकी माँ है और उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? हाँ, ऐसे कैसे तुम किसी को भी बिलीव कर सकती हो? उनका 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमेशा जो भी कहती है सच होता है। पर मैं सब में बिलीव नहीं करती। ऑफ कोर्स करना भी नहीं चाहिए। ये लोग अपने आप को डॉक्टर से भी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। अरे डॉक्टर्स क्या बेवकूफ हैं क्या? I know, सच फूल्स नो। तो फिर तुम ये सब कुछ भूल जाओ। ये इतनी स्ट्रेस मत लो। कोई ऐसे कुछ भी बोलेगा तो मान थोड़ी लोगी। Of course, कोई मैं बिलीव कैसे कर सकती हूँ? कोई कुछ भी बोलेगा और मैं बिलीव करूंगी? नहीं, मैं तो बहुत गुस्सा हो गई थी। मैं तो बस यही प्रूव करना चाहती हूँ कि ये सब गलत है ना? तो मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, काकी माँ को दिखाना। ये वो रिपोर्ट दीजिए। सोनाक्षी छोड़ो ना रिपोर्ट्स। देव, मुझे वो रिपोर्ट्स चाहिए। हाँ देखो। पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने रिपोर्ट्स। आपने रिपोर्ट्स घुमा दी? नहीं घुमाए नहीं, यहीं कहीं रखे थे, लेकिन अब अभी मिल नहीं रहे हैं। छोड़ो ना, मैं कल दे दूंगा तुम्हें। आपको रिपोर्ट्स यहाँ कैसे मिल सकती है? या आपने तो रिपोर्ट्स छुपा रखी है ना? देव सर के ऑफिस चलिए। जी मैम। एक मिनट, वो पेपर देना। इतना टेंशन नहीं लेते। सुना की होलो? क्या है ये बता? सोनाक्षी हम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करने थे। आपने मेरे साथ ये क्यों किया? क्यों देव? आप मुझसे झूठ बोलते रहे और मैं बस बिलीव करती रही। सच कहते हैं लोग, लड़कियां बेवकूफ होती। मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, मेरी इंटेलिजेंस सब बेकार गई क्योंकि मैंने आप पे ट्रस्ट किया। मैंने उस आदमी पे ट्रस्ट किया जिससे मैं प्यार करती हूँ। कुछ कहने की जरूरत थी। आपने ये सब क्यों किया थी? क्यों? आपने सबके सामने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्यों? प्लीज मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैंने आपसे कहा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये सब क्यों किया, मुझे बताइए अभी। Because I love you, सोनाक्षी। मैंने तुम्हें इतना खुश देखा, तुम्हें और माँ को इतना खुश देखा, तुम्हारे बीच में इतना अमेजिंग बॉन्ड बन चुका था। मैं उस बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए। क्या आप बोल रहे हो? कैसा बॉन्ड, कैसा रिश्ता? एक झूठ पे जो रिश्ता बना था वो हमने रियलाइज नहीं किया कि जब ये सच उसके सामने आएगा तो ये रिश्ता टूटेगा, मैं टूटूंगी। आपने माँ और मुझे एक झूठी उम्मीद दी जो टूट गई।
आप अगर इतना झूठ बोल सकते तो कुछ भी कर सकते थे। नहीं नहीं सोनाक्षी, ये मैंने सिर्फ हमारे लिए किया। आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, मेरा दिल दुखाया है। आप मुझसे झूठ बोलते रहे और मैं बिलीव करती रही। आपने सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसा मत कहो प्लीज, मैंने सब कुछ तुम्हारी। बस, आपने कुछ मेरे लिए नहीं किया, आपने सिर्फ अपने लिए किया। आप अपने इस बबल से बाहर निकले कि आपने मेरे लिए और माँ के लिए कुछ किया है। आप सिर्फ एक क्रूएल और सेल्फिश आदमी और कुछ नहीं। सोनाक्षी प्लीज मेरी बात सुनो। आप मुझे छुए, ये मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। सोनाक्षी, 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 सोनाक्षी प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको कभी समझ नहीं पाऊंगी। सीधा घर चलिए। सोनाक्षी प्लीज, सोनाक्षी, सोनाक्षी प्लीज मत जाओ। सोनाक्षी सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। सोनाक्षी, आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं दादी बनने वाली हूँ। आप पापा बनने वाले हैं। लाया रिपोर्ट बेटा? क्या लिखा है? मेरा कहना सही है, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। ये नन्ही सी जान ने इस घर में कदम भी नहीं रखा और इस घर को खुशियों से भर दिया। मैं बस अब भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इस घर की खुशियां कभी कम ना हो। जब तुम मुझे अपने हाथों से बच्चे को मेरी गोद में दोगी तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। लगता है रो रो के तूफान मचाऊंगी। देखो, हमारे पापा का मुंह बहुत खराब। देखो कैसे शक्ल बना के रखी। आपकी मामा का अपॉलजी भी एक्सेप्ट नहीं कर। डांटो ना इन्हें। अब आप खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो एसिडिटी हो जाएगा और फिर ये बेबी के लिए ठीक नहीं है। भोले, आज तक तो मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई, फिर आज ऐसा क्यों? और वो भी तब जब मैं अपनी बहू के लिए बहुत प्यार से कुछ बना रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं ना भोले कि ये सच में कोई अपशगुन है? क्या ये तुम्हारा इशारा है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ? भोले, मेरी बहू पर कोई विपदा तो नहीं आने वाली ना? बहुत सालों बाद मैं इतनी खुश हूँ। मेरा परिवार पूरा होने जा रहा है। मेरे परिवार की रक्षा करो भगवान। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी सजा मुझे दो, पर मेरी बहू को और उसके होने वाले बच्चे को हर संकट से बचा लेना भोलेनाथ, हर संकट से बचा लेना। माँ, तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस वो मैं ठीक हूँ। जी जी, दरअसल वो नमक नाम गलती से मेरी वजह से डल गया था लड्डुओं में। वो मैंने ना पीसी हुई शक्कर की बर्नी में नमक भर दिया था गलती से। जैसे गरीब की बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ ना, आपसे माफी मांगने चली आई। कोई बात नहीं भाभी। जी जी, आप ऐसे रोइए मत, मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं तो बस ऐसे ही हाथ जोड़ने आई थी। सुबह से पता नहीं मेरा दिल बहुत मचल रहा है। मैं सोनाक्षी को फोन लगाती हूँ। फोन नहीं उठा रही है सोनाक्षी। आशा, चलो। कोথায় विजय? चलो, हम अभी शोना के घर जाएंगे। चलो। लेकिन विजय, आशा, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने हमारी बेटी से झूठ बोला है।
मैं अपनी बेटी को एक पल भी वहां रहने दे दूंगा, और खासकर उस धोखेबाज देव के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं उसे बताऊंगा कि हमारी बेटी के साथ ऐसे करने का अंजाम क्या होता है। लेकिन इसमें उसके घर वालों की क्या गलती है विजय? उसने तो अपने घर वालों से भी झूठ बोला, हमारी तरह उन्हें भी कुछ नहीं पता है। मैं कुछ नहीं जानता आशा, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू और हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। उस देव ने पहले भी मेरी बेटी का दिल दुखाया, उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अरे कितनी आसानी से उसने हमसे झूठ बोल दिया, हमसे बोल दिया कि हम विजय, विजय संभालो अपने आप को विजय। कैसे संभालू आशा? कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसे हमारे जवाई ने हमारे साथ किया है अभी। उसने हमसे बोल दिया कि हमारी जिंदगी में खुशियां आने वाली, तो ऐसा कैसे कर सकता है? सोनाक्षी, देव झूठ में मुझे स्लीप में से लग रहा है कोई अनजान आदमी मुझे हक कर रहा है। कड़वी बातें क्यों कर रही हो सोनाक्षी? क्योंकि आपने जो किया वो मेरा देव नहीं कर सकता। आप कोई अनजान आदमी है। You're a stranger, just leave me there। छोड़िए मुझे। सोनाक्षी, मैंने जो किया हमारी खुशी के लिए किया, हमारी फैमिली के लिए किया। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो सोनाक्षी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता था। अगर वो सेल्फिशनेस है तो हाँ हूँ मैं सेल्फिश, मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन सोनाक्षी पर क्यों देव, क्यों? मैं बताने वाला था। बताने वाले थे? ये प्लान था आपका। पहले अपनी बीवी, अपनी माँ से झूठ बोलो, फिर जब दोनों यकीन करने लगेंगे कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली, तब जाके उनसे ये कहूँ कि हो नो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आपको जरा भी पछतावा नहीं। अगर मेरे बारे में नहीं सोचते तो माँ के बारे में सोचते। कितनी खुश थी। कहते थकती नहीं है वो, कि उनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस माँ बनने का था। प्राउड मोमेंट था वो। कम से कम आप उनकी बात तो समझते। साक्षी, मैं समझता हूँ। अगर आप समझते तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते थे। साक्षी, मैं बस हमें खुश देखना चाहता था, बस that's it। बस बस बहुत होगी। आपको माँ को बताना होगा। मुझसे ज्यादा तो वो खुश थे। क्या हाल उनका तुम माँ को कुछ नहीं बताओगे? मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। Are you even serious? मैंने खुद उनसे कहा वो दादी बनने वाली, खुद कहा कि जब उनका ग्रैंड चाइल्ड आपका बेबी आएगा तो आपको पता भी हमारा बेबी उनके लिए क्या। ठीक है, आप नहीं कह सकते ना, मैं उनसे कहती हूँ। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। नहीं सोनाक्षी, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं माँ को और धोखे में नहीं रख सकती। मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती। She doesn't deserve this thing. देखा नहीं गया ना तुझसे? कुछ ही दिनों की बात थी, मैं खुद अपनी खुशियां समेट लेता, लेकिन तुझसे नहीं देखा गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुझे मेरी फैमिली की खुशियों का फैसला नहीं करने दूंगा। नहीं हार मानूंगा। पता नहीं सोना बार बार फोन क्यों काट रही है। जब तक मेरे सामने ना हो ना, तब तक मुझे चिंता होती रहती है। उसका पहला बच्चा है ना, उसे अपना बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी आप इस तरह चिंता कर करके ना अपनी सेहत मत बिगाड़ लीजिएगा। आप तो बेकार में परेशान हो रही है, और वहां वो मतलब आपकी बहू रानी, और इसे इतना तो सोचना चाहिए कि ऐसी हालत में उसे घोड़े की तरह इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं है भाभी कि वो नहीं समझती, हमेशा तो मेरी बात सुनती है वो। पता नहीं आज क्या हो गया। एक बार बस फोन पे भी बात हो जाए ना, तो भी दिल को चैन पड़ जाएगा। देव! देव!
विजय शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी बेटी के इमोशन से खेलने की? विजय छोड़ दो उसे, छोड़ दो। आशा मत सुनो। विजय चुप माँ चुप, कुछ मत बोलना। तुम्हें माँ शब्द का मतलब ही नहीं पता। आज तुमने एक नहीं 3 माओं का दिल दुखाया, और अब की बात तुम्हें कोई माफ नहीं करे, कोई नहीं। सोनाक्षी, हाँ, माँ दादा कहते हैं कि मैं सपनों की दुनिया में रहती हूँ, लेकिन सपने देखना किसी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा लगता, वही हमें होप देते हैं कि हम उसे पूरा करें, और फिर हम उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपका सपना था दादी बनने का, पर मेरा को खुश देखने का। पर ये सपना माँ आपके बेटे ने खुद हमें दिखाया था, फिर माँ देव ने हमसे झुका और हमारा ये सपना टूट गया। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, आपने मुझे अपनाया, और इस रिश्ते से ज्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये रिश्ता, इसकी शुरुआत ही एक झूठ से हुई। महादेव ने हम दोनों को धोखा दिया, लेकिन मैं आपको इस धोखे में नहीं रखना चाहती। माँ, जो देव ने आपके साथ किया वो मैं नहीं करूंगी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। भाभी को ना आपकी बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर होती ना तो एक कॉल कर देती तुम्हें। दोनों तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। माँ को इस तरह देव की झूठ के बारे में पता चला तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। अरे सुना सुना, अरे की कोशिश तू हमें ईश्वरी जी से बात क्यों नहीं करने दे रही है? ये क्या तरीका है बेटा? तो अपने माँ बापा को बाहर निकालना ही। वाह, मैं बस यही चाहती थी कि आप लोग वहाँ पे सीन क्रिएट ना करें। सीन? हम सीन क्रिएट कर रहे हैं? तुम चाहती क्या हो? अरे अपने माँ बापा को बाहर निकालना ही तुम। इसकी वजह से ये तो सब कर रही है ना, ये ईश्वरी जी के लाडले लड़के की वजह से। आई एम सॉरी, आपने तो देखा ना अंदर सब कितने परेशान हैं, और यहाँ आप लोग कितने दुखी। सॉरी। चुप कर, रो मत प्लीज, रो मत, चुप कर प्लीज। हाथ मत लगाना तुम मेरी बेटी को। हमारा माथा खराब हो गई छिलो, जो मैंने अपनी बेटी को तुमसे शादी करने के लिए कहा। देखो क्या हाल कर दिया तुमने, कैसे बेशर्म आदमी हो तुम। बाबा प्लीज। की सोना, तुम इस आदमी को डिफेंड कर रही हो। ईश्वरी जी को सच पता चलना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके बेटे ने कितनी गिरी हुई हरकत की है। अरे कोई आदमी हमारे इमोशन के साथ ऐसे कैसे खेल सकता है बेटा? है कौन ये कर दिया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? देव, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा कोई भी जस्टिफिकेशन तुम्हारे इस अपराध को कम नहीं कर सकता। सोना बेटा, हमें ईश्वरी जी को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं बाबा, आप लोग दोनों घर चले जाइए प्लीज। हाँ बाबा, अभी तो आपने संस्कारों के बारे में बात की ना, आपने मुझे संस्कार दिए। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आपके संस्कारों पर तो भरोसा है ना। आप दोनों ने मुझे खुद के प्रॉब्लम्स खुद संभालने के लिए सिखाया, तो मैं अपने परिवार और अपने प्रॉब्लम्स को खुद संभाल सकती हूँ। देव और मैं आपस में निपटा लेंगे, आप लोग दोनों घर जाइए प्लीज। सोना ठीक कह रही है, विजय हमें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। देखो हमें तो सच पता चल गया है, बेहतर यही होगा कि अगर ये बात ईश्वरी जी को ये दोनों बताएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ईश्वरी जी को सच बता के रहूंगा। मैं इस आदमी को ट्रस्ट नहीं कर सकता।
बाबा सॉरी बाबा, वो मैं वाह, टेररिस्ट बम फोड़ दे उसके बाद सॉरी बोले तो चलेगा? पापा, अब माँ को बहुत बुरा लगेगा और इसमें हमें उन्हें और स्ट्रेस दे देना चाहिए। हमें बुझलाम बेटा, तू बहुत समझदार हो गई है। चले सोनाक्षी 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन।